जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम फिर शुरू करते हैं लाइंस एंड एंगल्स का कुछ बचा हुआ क्वेश्चन को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ये फिगर दिया गया है और इसमें बोला गया है पी क्यू एल एम आपस में पैरेलल है। तो एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। किसका वैल्यू? तो एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। चलिए देखते हैं। अगर ये हमारा 55 है और ए लाइन हमारा पैरेलल है, तो ए एंगल और ए एंगल अल्टरनेट एंगल से हमारा बराबर हो जाएगा। तो अगर ये हमारा 55 है तो टोटल 55 होगा। अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम ए इसकी और इसकी बात करते हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल है तो ए एंगल और ए एंगल, इन दोनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होगा। अगर ये हमारा 25 है तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? तो 180 में से 25 को हम घटा लेंगे। जब 180 में से 25 को हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 155, और ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए एंगल और ए एंगल हमारा 55 होगा, बराबर होगा अल्टरनेट एंगल से। 30 हमारे पास है तो ये हमारा 25 हो जाएगा, और इन दोनों एंगल का सम हमारा कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो ये हमारा 25 है तो 180 से 25 घटा लेंगे तो 155, तो एक्स का मान हमारा 155 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक्स वाई और पी क्यू पैरेलल है। ए और ए आपस में क्या है? तो पैरेलल है। अब देखिए, अगर इस पूरे एंगल की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ ए एंगल और ए एंगल, ये दोनों एंगल का सम हमारा कितना होगा? तो आप कहेंगे 180 डिग्री होगा। अब देखो, अगर इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री होगा तो इन दोनों को अगर हम आपस में ऐड कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। और नहीं तो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर ये हमारा 60 है तो ये पूरे लाइन पे हमारा 180 बनेगा। ये 60 है, ये हमारा कितना है? 35 है, तो 60 और 35 हमारा कितना हो जाएगा? 95। तो ये हमारा हो जाएगा 85। जब ये एंगल 85 हो गया, ये एंगल हमारा दे दिया गया है 20, तो 85 और 20 105, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये हमारा एक ट्रायंगल बना है। तो एंगल पता है ट्रायंगल का, तो तीसरा एंगल हम निकाल देंगे 180 से माइनस करके। तो हम क्या बोलेंगे? 180 माइनस कितना हो जाएगा? 105, मतलब कितना? 75। और इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। ए बी और सी डी ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए, अगर ये हमारा 180 है तो हम क्या कहेंगे? ये यहाँ से देख लीजिए, ये हमारा अगर 120 है, ये हमारा एक्स है, ए एंगल मुझे पता चल जाएगा, तो ए एंगल हम निकाल सकते हैं। अब देखो, ए अगर हमारा 180, सॉरी ए हमारा 80 है, तो आप क्या कहेंगे? ए एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा? तो 80 हो जाएगा। जब ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है तो ए एंगल और ए एंगल ये दोनों हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाएगा। तो ये 80 है तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा 80 हो जाएगा। जब ये 80 हो जाएगा तो पूरे लाइन पे 180 बनता है, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। हम जानते हैं इन दोनों एंगल का सम, ये ट्रायंगल बन गया। क्या बना? हमारा एक ट्रायंगल बना। इन दोनों एंगल का सम हमारा 120 के बराबर है। ये सॉरी, ये हमारा 80 नहीं है, 180 नहीं, क्या है हमारा? ये हमारा 100 है। ये हमारा कितना है? तो 100 है। अब बताओ, इन दोनों का सम हमारा मतलब x प्लस 100 कितना के बराबर होना चाहिए? तो 120 के बराबर होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20 डिग्री हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लेंगे, ए लाइन और ए लाइन आपस में पैरेलल है, तो ए हमारा 80 है तो ये भी हमारा 80 हो जाएगा। कौन से एंगल से? तो करस्पॉन्डिंग एंगल से हमारा बराबर हो जाएगा। जब 80 हो जाएगा तो ये हमारा 100 हो जाएगा। और हम जानते हैं इन दोनों का सम ये हमारा 120 के बराबर होगा। नहीं तो आप क्या कहेंगे? 120 है तो ये अंदर वाला निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 60 हो जाएगा। तो 60, 100 और 60 160, और तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा ट्रायंगल का? तो 180, तो ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहा गया है ए बी और डी ई क्या है? पैरेलल है। ए बी और डी ई हमारा पैरेलल है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ समझो, अगर हम यहाँ बोल दें, इसको हम आगे की ओर थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं, आगे की ओर अगर हम बढ़ा दें तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये जो ये दिख रहा है, ये जो मुझे दिख रहा है, ये एक एरो कंसेप्ट दिख रहा है। दिख रहा है ना? एक एरो कंसेप्ट दिख रहा है।
अब देखो, अगर ए एंगल मुझे पता है, ए एंगल पता चल जाएगा तो इन दोनों एंगल का सम इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो अब अगर ये ए है तो ये पूरे लाइन पे 180 बनता है, तो आप इसको कहेंगे 180 माइनस 180 माइनस ए हो जाएगा। तो ये 180 माइनस ए हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, 180 माइनस ए प्लस ए एंगल कितना है हमारा सी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे बी के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे हम कहेंगे इन तीनों को उठा के उधर लेकर के चले जाइए, या नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं, 180 बराबर ए प्लस बी माइनस सी, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब जिस फॉर्म में दे, 180 इधर करके दे या सी को इधर रखे और एक वो उस साइड लेकर के चले जाए। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, इसका मान पूछा गया है ए प्लस बी माइनस सी, तो क्या हो जाएगा हमारा 180। कभी कभी ऑप्शन ऐसा भी बनता है, इधर सी को छोड़ देगा और इसको उधर उस साइड लेकर के चला जाएगा, ऑप्शन बना देगा। लेकिन यहाँ डायरेक्ट पूछ लिया गया ए प्लस बी माइनस सी, तो कितना है 180 डिग्री आया है। आया समझ में? बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, चलिए समझते हैं अब इसको। अब देखिए, अगर इससे इसके पैरेलल अगर हम इससे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इससे पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो आप क्या कहेंगे, ये दोनों आपस में जैसे ही पैरेलल हो जाएगा या आपस में पैरेलल हो जाएगा, तो आप यहाँ अगर यहाँ की बात करते हैं, टोटल हमारा 118 डिग्री है, तो आप क्या कहेंगे, इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। अगर ये 118 है और ये, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे ये हमारा 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। जब ये 62 है, पूरे एंगल का सम हमारा कितना है, तो 92 है, सॉरी 152 है। तो ए एंगल का सम कितना हो जाएगा ये, तो आप कहेंगे इसका हो जाएगा 90। अब देखिए, ये दोनों आपस में पैरेलल है, अगर ए 90 आ गया तो ये भी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये भी हमारा 90 हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एक्स का मान हमारा हो जाएगा 90, 90 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये हमारा 62 है, हमारा 76 है। किसका मान पूछा गया, तो एक्स का मान आपसे पूछा गया। अब देखिए, अगर ये हमारा 76 है, 62 है, तो ए एंगल तो आप निकाल ही सकते हैं। अगर ए ने एंगल निकल गया तो ए भी एंगल आप निकाल लेंगे, या जैसे ही अगर ए एंगल निकल गया, ए एंगल निकल जाएगा तो ए एंगल निकल जाएगा, और ए निकल जाएगा तो ए भी निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं, तो कैसे निकलेगा आप समझिए थोड़ा सा। अब देखिए, ये हमारा 76 है, ये हमारा 62 है, तो इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8 7 6 13 138। जब 138 है तो बताओ ये कितना हो जाएगा, तो ये आप कहेंगे ये हमारा 42 हो जाएगा। जब ये 42 हो जाएगा, ये 58 है और ये 42 है, तो ये दोनों मिलकर 100 हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, ये हमारा 80 हो जाएगा। 58 और 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 100। और जब 100 हो गया तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। जब ये 80 हुआ तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी हमारा 80 हो जाएगा। अब तो ये 66 है या 80 है, तो आप क्या कहेंगे, ये 66 है तो मतलब ये हो जाएगा हमारा 34 डिग्री। कितना डिग्री, 34 डिग्री। और यही एक्स का मान पूछा गया है, कितना हो गया हमारा 34 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं करना था, इन दोनों का सम हमारा 138 आया। तो आप इस एंगल को निकालिए, क्यों, क्योंकि पूरा हमारा 180 बनेगा, तो ये 42 हो गया। ये 58 है, 42 है तो 80 हो जाएगा, ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। तो बताओ ये 66 है, 80 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो हमारा 34 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ए, ये अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया है क्यू एस और क्यू टी आपस में बराबर है। क्यू एस मतलब ए और ए आपस में बराबर है। उसके बाद क्या बोला गया, आर यू और आर टी बराबर है। आर यू और आर टी आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। क्यू पी आर 36 डिग्री दिया गया। क्यू पी आर मतलब ए दिया गया है 36 डिग्री, और ए तो हमारा 90 डिग्री दिया ही गया है। बताओ ए 36 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये 90 है तो दोनों का सम हमारा 90 हो जाएगा। ये हमारा 36 है तो ये हमारा 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब देखो, ये दोनों साइड आपस में बराबर है। जैसे ही ये दोनों आपस में बराबर है, तो आप क्या कहेंगे, ए एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। तो बताओ, ये हमारा 54 है, तो ये दोनों मिल करके कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 से हम 54 को घटाएंगे तो 126 आएगा। कितना आएगा, 126 आएगा। अब बताओ 126 है, 126 का आधा कितना होगा, तो 63। तो आप कहेंगे 63 ए भी होगा, तो 63 ए भी हो गया। अब ए साइड और ए साइड बराबर है, तो आप क्या कहेंगे, ए एंगल और ए एंगल बराबर हो जाएगा। ये 90 है तो ये 45 45 हो जाएगा, तो ये भी 45, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 45।
अब बताओ ये पूरे पे ये जो टोटल एंगल बनेगा हमारा 180 का बनेगा। 45 मुझे पता है, 63 मुझे पता है, तो ये एंगल कितना निकल जाएगा? तो आप क्या है, इसको मान लेते हैं हम एक्स, तो आप क्या कहेंगे 180 माइनस 45 प्लस 63 किसका वैल्यू आ जाएगा? तो आप कहेंगे एक्स का। तो 180 माइनस 5 और 3 8, 8 6 4 10, 108 अगर घटा देंगे 180 से कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत इसमें? ए साइड और ए साइड बराबर है, जब दो साइड बराबर होता है तो दो एंगल आपस में बराबर हो जाता है। ये 90 है तो ये 45 45 हो जाएगा, ये हमारा 36 है, 90 है तो ये हमारा 54 हो जाएगा। ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये 63 हो जाएगा, ये भी हमारा 63 हो जाएगा। 63 और 45 और ये हम मान लिए हैं एक्स, तो 180 से इन दोनों को जोड़ करके घटा लेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे हमारा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ये, इसमें कहा गया है ए सी और सी डी आपस में बराबर है, बी टी सी का बी सी टी का मान बताना है आपको। अब देखिए ए सी और सी डी बराबर है, ए सी मतलब ए और ए आपको बराबर दिया गया है। अब देखो अगर ए 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए अगर ये 20 है, ये 20 है और ये पहले से आपको पता है कितना है, तो आप कहेंगे भाई 25 से दिया गया है, और ये पहले से आपको पता है ये हमारा 40 है। कितना है? ये हमारा 40 है, हमारा 40 है। अब बताओ यहाँ एरो कंसेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? एरो कंसेप्ट इन तीनों एंगल का सम, ए एंगल और एंगल, इस एंगल का सम इसके बराबर होगा, तो हम क्या कहेंगे? 25 और 20 45, 45 प्लस 40 प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा? 35 प्लस इसको मान लेते हैं हम x, तो क्या हो जाएगा? x जोड़ेंगे तो 85 60 60 मतलब 105। 105 से 35 घट जाएगा तो x का मान आ जाएगा। 105 से 35 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? तो x का मान हमारा 70 आ जाएगा। तो मतलब ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। आया समझ में? अब देखिए जब ये दोनों साइड आपस में बराबर, ये और ये बराबर रहती है, अगर 20 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। एरो कंसेप्ट क्या कहता है? इस एंगल का और इस एंगल का और इस एंगल का, इन तीनों एंगल का सम इसके सम के बराबर होता है। तो इन तीनों को मैंने जोड़ दिया और इसके सम के बराबर कर दिया तो एक्स का मान आ गया। इसको मैंने एक्स मान लिया था। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। दिया गया है ई बी सी 25 डिग्री, ई बी सी 25 डिग्री दिया गया है, बी ए सी 35 डिग्री, बी ए सी 35 डिग्री दे दिया है, ए ई डी 80 डिग्री, ए ई डी 80 डिग्री दे दिया है। एंगल ए बी सी प्लस ई ए डी प्लस ए डी ई, इन तीनों का सम पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए ए बी सी मतलब ये पूरा एंगल के बारे में आपको कहा है, फिर बोला है ए ई ए डी मतलब ए एंगल, फिर बोला ए डी ई मतलब ए एंगल, इन तीनों एंगल का सम बताना है। अब बताओ अगर इस ट्रायंगल को हम गौर से देखें, इस ट्रायंगल को हम गौर से देखें तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ए अगर 100 ये हमारा 80 डिग्री है, ये हमारा 35 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो इन दोनों का सम हमारा 80 के बराबर होता है। 35 है तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 45 हो जाएगा। अब देखिए अगर ये हमारा 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे जो एंगल बनेगा टोटल 180, तो 80 इधर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब बताओ ये जो 100 होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा कि नहीं? ए एंगल और एंगल, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो आप क्या कहेंगे? इन दोनों एंगल का सम हमारा इस 100 के बराबर हो जाएगा, और यही पूछा गया है आपसे। तो बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा? तो 25 पहले से 45, 25 और 45 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25 और 45 से हमारा हो जाएगा 70, ये 70 हो गया। अब इन दोनों एंगल का सम, इसका और इसका सम कितना है? इन दोनों का सम हमारा पहले से पता है 100, तो 70 और 100 कितना हो जाएगा? 170। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 170, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? कोई दिक्कत? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है सिर्फ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कहा गया ए बी और सी डी, ई एफ और डी क्यू पैरेलल है। ए बी और सी डी ये आपस में पैरेलल है। ई एफ और डी क्यू ये आपस में पैरेलल है। अब देखिए अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये अगर 34 है तो ये भी हमारा 34 हो जाएगा कि नहीं? जब ये दोनों, देखो फिगर में नहीं दिख रहा है लेकिन आपस में पैरेलल है दोनों, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल से अगर ये 34 है तो ये भी हमारा 34 हो जाएगा। अब बताइए हमारा 34 है, ये हमारा 78 है,
तो इस लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप कहेंगे 180, तो 180 में से इन दोनों का सम घटा लेते हैं। 180 माइनस आप क्या कहेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12, 7 3 10 और 1 11, 112 को घटाएंगे तो आप क्या कहेंगे, ये हमारा आ जाएगा 68 आ जाएगा। मतलब ए एंगल जो होगा ना हमारा 68 हो जाएगा। अब देखो ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है, ए लाइन और ए लाइन हमारा पैरेलल है। जैसे ही ये दोनों पैरेलल है तो ए एंगल और ए एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाएगा। 68 है तो ये भी क्या हो जाएगा 68, और यही आपसे पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 68 हो जाएगा। फिर से एक बार देखेंगे, ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है तो ये 34 है तो भी हमारा 34 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये हमारा 78 है, 34 है तो ये हमारा 68 हो जाएगा। 180 से इन दोनों का सम घटा देंगे तो अब बताओ ये 64, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल से जितना ये होगा उतना ही हमारा ये हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 68। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ए। अब देखिए इसमें थोड़ा सा, ये हमारा 110 दिया गया है, ये हमारा 20 है और ये हमारा क्या है x है। अगर थोड़ा सा इसमें हम इससे इसको मिला दें, इससे इसको अगर हम मिला दें, इससे इसको अगर हम मिला दें, इससे इसको हम मिला दें, देखो ये साफ सा बना दिए, ये जुटा हुआ नहीं था, ये अपने मन से इसको हम जोड़े। अब देखिए अगर ये टोटल 110 है तो जब इसके ये जो हमारा एंगल होगा ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, मतलब ये हमारा 90 हो जाएगा। 110 है तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब बताओ ये 20 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे अगर पूरा आगे तक बढ़ा है ये हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40 हो जाएगा। अब बताओ ये 90 है, ये 90 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 90 और 40 मतलब 130। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 130, जो ऑप्शन नंबर बी है। फिर से देखेंगे इसको क्या किए हैं, तो इससे इसको मिला दिए, क्या किए हैं मिला दिए, मतलब परपेंडिकुलर बना दिए। तो ये हमारा 90 होगा तो ये हमारा 20 हो जाएगा, ये 20 है तो ये हमारा 40 हो जाएगा, ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। आया समझ में? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा गया है थीटा का मान बताने हैं आपको। ए एंगल दिया गया है 138। अब बताओ अगर ये हमारा एंगल 236 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा अंदर का, तो आप क्या कहेंगे 360 में से, 360 से अगर हम 236 को घटा लें तो आप क्या कहेंगे, क्या आएगा 5 2 और ये आ जाएगा हमारा 124, मतलब अंदर में जो एंगल है हमारा 124 आ जाएगा। अब देखिए 138 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल, तो आप कहेंगे 138 है तो ये एंगल घटा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब बताओ अगर ये 42 है और मुझे पहले से पता है ए और ए आपस में क्या है पैरेलल है, तो ये देखो ये जो लाइन पे बनेगा एंगल, ए एंगल और ए एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, या तो ऐसे देख लो नहीं तो कहेंगे ये 42 है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 42 हो जाएगा, तो ये हमारा 42 हो गया। बताओ 124 है 42 है तो एंगल नहीं निकल जाएगा। ये जो ट्रायंगल बना है हमारा, इस ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, तो 42 24, तो थीटा बराबर हम बोलेंगे 180 माइनस 42 और 124 को अगर हम जोड़ देंगे तो 166, कितना आएगा 166, तो आंसर कितना हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर सी। फिर से एक बार देखेंगे, अगर ये 236 है तो ये हमारा 124 हो जाएगा अंदर का, ये हमारा 138 है तो ये हमारा 42 हो जाएगा, ये 42 है तो अल्टरनेट एंगल से भी हमारा 42 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों हमारा क्या है पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब बताओ ये 42 है 124 है तो ये हमारा थीटा का मान नहीं निकल जाएगा, तीनों एंगल का सम 180, 124 42 को जोड़ेंगे तो 166, 180 से घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा, तो 14 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, चलिए थोड़ा सा इसमें हम समझेंगे। पूछा गया GHI का मान पूछा गया, किसका, तो GHI का। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ गौर करेंगे, ए दिया गया है आपका, ए आपसे पूछा गया है, ये 40 दिया गया है, ये आपका 95 दिया गया है, ये आपका 40 है 95 है, ये पैरेलल है। अगर इससे हमें ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, ड्रॉ ऐसे, तो ये आपका पैरेलल लाइन होगा, क्या होगा पैरेलल लाइन होगा, ये पैरेलल लाइन हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा गौर से समझिए,
अब देखो अगर ये 95 है तो आप क्या कहेंगे, ये 95 है तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल, तो ये हमारा 85 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम हमारा 180 हो जाएगा। तो ये 95 तो हमारा 85, तो ये भी आपका 85 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। अब बताओ, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्स लाइन का काम करेगा। ये अगर 85 है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा ये हमारा 85 हो जाएगा। अब थोड़ा सा गौर से इसको और थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, फिगर ही थोड़ा सा उल्टा है। हाँ अब रहा। तो ये एंगल हमारा हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा हमारा 85, सॉरी उल्टा हो ही गया। ये हमारा 85 है, तो बताओ ये एंगल 85 है तो ये कितना हो जाएगा? हमारा 85 हो जाएगा। अब देखो, ये अगर हमारा 40 है, ये हमारा 40 है, तो अल्टरनेट एंगल से भी हमारा 40 हो जाएगा। फिर से एक बार थोड़ा सा समझेंगे। ये पैरेलल लाइन हो गया है, दोनों आपस में क्या हो गया? तो ये दोनों आपस में हमारा पैरेलल हो गया, दोनों आपस में पैरेलल हो गया। चलिए आप देखिए, पैरेलल हो गया। तो ये हमारा 95 है तो ये हमारा 85, ये 85 तो ये भी हमारा 85, ये 85 तो ये भी हमारा 85 होगा। अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा ना, एक यहाँ है एक यहाँ है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो बताओ, ये हमारा 40 डिग्री है तो ये भी हमारा 40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल से ये हमारा ट्रांसवर्स लाइन का काम करेगा। ये जो दिख रहा है ना, ये हमारा ट्रांसवर्स लाइन का काम करेगा। तो ये 40 तो 40, तो इन दोनों को आपस में जैसे ही हम जोड़ेंगे तो आप क्या कहेंगे? 125 आएगा। कितना आएगा? 125। और यही आपसे पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए। बेहतर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें अगर थोड़ा सा हम देखें, अब देखिए मैं भी करने के बाद देखिए, अब देखिए, ये हमारा ए है, बी है, ये अल्फा है, बीटा है। ये हमारा बीटा है, ये हमारा अल्फा है, अल्फा है, ये हमारा ए है, और ये हमारा क्या है? तो बी है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अगर हम देखें तो आपको मैंने बताया है इन सब का एंगल का सम ए और ए, इस एंगल का सम हमारा 110 के बराबर होगा। मतलब 40 डिग्री प्लस, आप क्या कहेंगे? नहीं तो ये दोनों हमारा समान है, अल्फा बीटा नहीं है। चाहे ए हो या बी हो, ये हमारा ए है, ये हमारा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ये भी हमारा क्या है? बी है। तो आप क्या कहेंगे? तो ए प्लस ए मतलब 2a, और ये क्या हो गया हमारा? 2b, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 110 के बराबर हो जाएगा। ऐसा कंसेप्ट मैंने बताया है आप लोगों को। इस एंगल, इस एंगल, इस एंगल, इस एंगल और इस एंगल का सम जो होगा ये बाहरी वाले एंगल के बराबर होगा। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे? यहाँ से कहेंगे आप 40 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो आप कहेंगे ए प्लस बी, ये हो जाएगा 40, जैसे ही माइनस होगा तो हो जाएगा 70, और इसको इसको हम घटाएंगे, इसको इसको भाग लगा देंगे तो ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 35 आ जाएगा। ए प्लस बी का मान 35 आ जाएगा। थीटा का मान पूछा गया। अब देखिए, अब इस वाले में इस किसके बारे में हम सोचते हैं? इसके बारे में। इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें कहेंगे, इसमें कहेंगे 40 जो है हमारा, ये जो हमारा 40 है, 40 प्लस ए प्लस बी, ये हमारा थीटा के बराबर होगा। और इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं, कितना निकाले हैं? 35। तो 35 यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो थीटा का मान आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 75 डिग्री। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। फिर से एक बार देखेंगे, ए एंगल जो दिख रहा है, ए एंगल प्लस ए एंगल, ए एंगल प्लस ए एंगल और ए एंगल, इस सबका सम हमारा इस 110 के बराबर होगा। जब बराबर किए हैं तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया है? तो 35 आया है। फिर इसमें देखें, इसमें एरो कॉन्सेप्ट लगा है तो 40 प्लस बी प्लस ए, ये किसके बराबर होगा? तो ए एंगल के बराबर। ए एंगल क्या है हमारा? तो ये कहेंगे अब थीटा है। तो बराबर किए हैं तो ए प्लस बी का वैल्यू पहले से पता है हमारा 35, 35 पुट कर दिए हैं तो 40 और 35 75। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। अब देखिए, इसमें दिया गया है ए, अब देखिए ये हमारा बी है, डी है, एफ है। ठीक है, और अगर हम इधर से देखते हैं तो ए है, बी है, और ये हमारा डी है और एफ है।
तो दोनों एरिया वाला देखना पड़ेगा, इस साइड वाला भी देखना पड़ेगा, उस साइड वाला भी देखना पड़ेगा। बस इतना याद रखना है, उस उधर का जो एंगल का जो सम होगा इधर के एंगल के सम के बराबर होगा बस। अब देखो ये अगर ए है तो आप क्या कहेंगे, 180 माइनस ए हो जाएगा, 180 माइनस ए हो जाएगा। ये तो बी है ही, ये आपका क्या है तो आप क्या कहेंगे, ये आपका ए ही है। ये आपका क्या है तो आप कहेंगे डी है। और ये क्या है आपका, तो बी है। और ये आपका क्या है, सॉरी ये सी हो गया, क्या है हमारा, ये सी है, डी है, और ये क्या है हमारा, ई है, और ये क्या है हमारा, एफ है। अब बताओ, तो ये क्या है हमारा, तो ये आप कहेंगे जी है। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस ये हमारा जी हो जाएगा। अब देखिए उस साइड जितना दिख रहा है उसका सम इस साइड वाले के सम के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे इधर आपको क्या क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे बी दिख रहा है, डी दिख रहा है और एफ दिख रहा है। मतलब बी प्लस डी प्लस एफ बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए, 180 माइनस ए प्लस सी प्लस ई प्लस 180 माइनस जी। ये दिख रहा है। अब देखो अगर हम देखें यहाँ गौर से तो हम कहेंगे बी डी एफ, बी डी एफ। अब बी डी एफ और ये जो ए इधर माइनस में है और जी जो इधर माइनस में, दोनों को उठा के इधर ले आते हैं। तो आप क्या कहेंगे, बी डी एफ प्लस ए प्लस जी। इधर क्या हो जाएगा, 180 180 360, 360 प्लस सी प्लस ई। इधर बचेगा क्या हमारा, सी प्लस सी। और यही एक ऑप्शन आपका बना है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। कुछ नहीं किए इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा गौर से समझना है। समझना क्या है, ये हमारा ए था तो इसको 180 माइनस ए हमारा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पे एंगल जो बनेगा हमारा 180 डिग्री का बनेगा। तो 180 माइनस ए, ये हमारा सी है, हमारा बी है, हमारा डी है, ई है, ये हमारा एफ है, ये हमारा जी था, तो ये हम 180 माइनस जी कर लिए। अब देखो इस साइड जो भी एंगल बन रहा है, तो इस साइड बन रहा है हमारा बी डी और एफ, तो मैंने लिखा बी प्लस डी प्लस एफ। इधर क्या क्या बन रहा है, इधर वाले में क्या क्या बन रहा है, तो 180 माइनस ए, सी, ई और 180 माइनस जी, इसको बराबर किए हैं। बराबर की साइड जो भी माइनस में था उसको उधर ले जाकर के क्या कर दिए, हम प्लस कर दिए। तो उधर हमारा बच गया ए, सॉरी बी प्लस डी प्लस एफ प्लस ए प्लस जी, और इधर 360 प्लस सी प्लस ई। देखिए 360 प्लस सी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस ए प्लस जी, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ए दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, एरो कॉन्सेप्ट के आधार पे था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका ये है, एक्स और वाई का मान इसमें आपको निकालना है। ठीक है, एक्स आपका ए है और वाई आपका ए। ठीक है, अब देखिए अगर हम देखते हैं ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्स लाइन का काम करेगा। ये आपका अगर 101 है तो आप क्या कहेंगे, इन दोनों का सम 180 होता है, 101 है तो ये हमारा 79 हो जाएगा। अब बताइए 79 है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ए का वैल्यू 79 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ से एक्स का वैल्यू तो मुझे पता चल गया 79 हो जाएगा। अगर ये हमारा 142 है तो आप क्या कहेंगे, अगर हमारा 142 है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, ये हमारा 142 है तो ये हमारा 38 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 38 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम हमारा 180 होता है। अब बताओ एक 79 है, हमारा 38 है, तो ये जो एंगल होगा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के हमारे एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। तो बताओ 38 और 79 आपस में जोड़ देंगे तो वाई का मान आ जाएगा। एक्स का मान कितना आया है, तो आप कहेंगे 79 आया है। वाई का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 79 प्लस 38, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 8 17, 7 3 10 और 1 11, 117। मतलब 79 और 117 आया है, 79 और 117, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुछ नहीं करना था, 101 ए है तो ये हमारा दोनों पैरेलल लाइन है तो ट्रांसवर्स लाइन का काम करेगा। ये 101 है तो हमारा 79 हो जाएगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी हमारा 79 हो जाएगा। ये हमारा 142 है तो ये हमारा 38 हो जाएगा। ये हमारा 79 है 38, तो ये हमारा दोनों एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो वाई का मान आ जाएगा दोनों का सम 117। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ए। चलिए इसको थोड़ा सा समझेंगे पहले, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। अब समझिए थोड़ा सा, दो पैरेलल लाइन है, दो नहीं तीन पैरेलल लाइन है हमारा, तीन पैरेलल लाइन है। अगर दो ट्रांसवर्स लाइन इसको इंटरसेक्ट किया है, अगर ये एम रेशियो में, ये अगर एम रेशियो में
और इसको n रेशियो में अगर बांटा है, और ये यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा मान लो a है और ये हमारा b है, तो ये जो होगा इस सब का नाम दे देते हैं a b c d e और ये हमारा f। तो c और जो d होगा, सी डी का जो वैल्यू होगा, मतलब यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू होगा, याद रखेंगे एवरेज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो एवरेज के बराबर होता है। तो ए को एम के साथ गुना करेंगे तो ए एम हो जाएगा, प्लस ये जो बी है ना इसको एन के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बी एन अपॉन एम प्लस एन, एम प्लस एन। ये एक हमारा फॉर्म बना है, ठीक है। और इसी के आधार पे ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इसको याद रखना है, ये दोनों का ये एवरेज होता है। अगर ये रेशियो में दिया है तो इसको इसके साथ गुना, क्रॉस गुना करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना करना है, इन दोनों से भाग लगाएंगे तो डायरेक्ट इसका मान हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें भी वही कहा है, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, तो इसमें दिया गया है ई एफ, ई एफ मतलब ए आपको दे दिया गया कितना, 50 दिया गया। उसके बाद ए सी, ए सी बराबर है सी का कितना, तो 5/9। तो सी अगर हमारा 9 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। रेशियो में आ गया 5 और ये आ जाएगा हमारा 9। उसके बाद ए भी दे दिया गया, ए भी कितना दिया गया है, तो 36 दिया गया है। और ये आपसे पूछा गया, ये लाइन पूछा गया है, तो क्यों नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया, इसको इसके साथ गुना करेंगे, मतलब 50 गुने 5 प्लस इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 36 गुने 9 बटा कितना हो जाएगा, 5 और 9 दोनों को जोड़ करके भाग लगा देना है। तो 9 प्लस 5 ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे सी डी के बराबर हो जाएगा। ये हमारा सी डी के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा 250 और ये हो जाएगा 54, सॉरी हाँ 54, 27 और 5 32, 324 और ये हो जाएगा हमारा 14। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 3 2 5, 574 बटा 14। अगर इसको हम भाग लगाएं तो आप कहेंगे 14 चौका 56, 4 और एक बार में मतलब 41 आया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41, ऑप्शन नंबर डी। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो एक फॉर्म को जो मैंने बताया है वो फॉर्म को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपका बन पाएगा। कुछ नहीं करना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों के सम से भाग लगाना है, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ए, पी आर और टी पी आर टी एस क्या है आपका, पैरेलल है। पी आर और टी एस, पी आर और टी एस ये आपका पैरेलल है। फिर पी यू और आर एस, पी यू और आर एस ये आपका पैरेलल है, ठीक है। तो पूछा गया टी पी यू का वैल्यू क्या होगा। आपको पता होगा ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है, ए लाइन पैरेलल है, तो जितना ए होगा ना उतना ही ए हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, बड़ी मुश्किल है यार। चलो देखो, अगर ये हमारा 50 है तो आप किस क्या कहेंगे, ये हमारा हो जाएगा 130, क्योंकि ये दोनों एंगल का सम हमारा 180 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अब बताओ 130 है, अब ये भी आपस में पैरेलल है, ये भी आपस में पैरेलल है, तो 130 है तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम हमारा 180 मतलब ये 50 होगा। या डायरेक्ट आप याद रखेंगे, ये 50 तो ये भी 50। बताओ ये 60 है, ये 50 है, तो 110 हो गया। और इसका मान कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, ये मान हमारा 70 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। और यही आपसे पूछा गया टी पी यू का वैल्यू क्या होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। अब देखिए इसको भी थोड़ा सा समझना है। आ, 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 ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए कहा गया है सी ए बी मतलब ए आपका 38 डिग्री दिया गया है। 2a का मान 38 है तो a का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 19 हो जाएगा। ए बी सी प्लस 5 सी बी डी, ए बी सी मतलब ए एंगल
उसके बाद पूछा गया 5 CBD, CBD मतलब इसका 5 गुना आपको बताना है। बताओ ए का मान पता चल गया, ये हमारा ए है, तो ये कितना हो जाएगा 19 × 55, ये हमारा 19 हो जाएगा। मतलब इसका मान हो जाएगा 5 × 19। मतलब डायरेक्ट अगर हम बोल दें तो हम कह देंगे ये हमारा हो जाएगा 95। ठीक है। उसके बाद अगर इसकी मान आप मुझे निकालना है तो आप क्या कहेंगे, अगर ये हमारा 19 है इसमें पैरेलल भी बोल दूंगा, ए सी और डी डी इस पैरेलल है, ए सी ए और ई आपका पैरेलल है। ये पैरेलल है, इसका मतलब क्या, जितना एंगल ए होगा और इन दोनों एंगल का सम हमारा 180 होगा। तो बताओ ये हमारा 38 है, तो ये एक जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ, इस एंगल का सम कितना हो जाएगा, तो 100, ये जो हो जाएगा हमारा यहाँ, ये टोटल एंगल 100 में से 38 घटा, 180 में से 38 घटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 142 हो जाएगा टोटल। अगर ये टोटल हमारा 142 है, जिसमें से आपको ये पता है ए एंगल 19 है, कितना है 19 है। जब ए एंगल अगर 19 है तो 19 अगर इससे घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 142 से जैसे ही 19 आप घटाएंगे तो हो जाएगा 123, तो ये हो जाएगा हमारा 123। तो ये हमारा 95 है और इसका मान आ गया हमारा 123। तो आप क्या कहेंगे, दोनों का सम जो होगा हमारा जैसे ही जोड़ेंगे तो 123, 8 5, 5 और 3 8, 9 2 11 2, मतलब 218, जो ऑप्शन में आपका दिया गया है सी नंबर। ठीक है। फिर से एक बार समझेंगे, अगर ये 2A दिया गया है, 38 डिग्री दिया है, तो ए का मान कितना 19 हो जाएगा। ये आपका ए है तो ए वाला जो है ना हमारा 19 हो जाएगा। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो जितना ए एंगल और ए एंगल, इन दोनों एंगल का सम हमारा 180 होगा। अगर ये 38 है तो ये हमारा ये टोटल यहाँ से यहाँ 142 हो जाएगा। ये अगर 19 है तो ए एंगल हमारा 123 हो जाएगा। तो पूछा गया है ए वाला एंगल ए बी सी कितना 123, और इस एंगल का 5 गुना, तो ये एंगल है कितना हमारा 19, तो 19 का 5 गुना 95, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 218 हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कहा है 70 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। कंप्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब क्या, दो एंगल का सम हमारा कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। अब बताना है रेडियन में बताना है। ठीक है। अगर 70 डिग्री है तो इसका जो कंप्लीमेंट्री होगा हमारा, इसका जो हमारा कंप्लीमेंट्री होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल 20 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और हम जानते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो आप कहेंगे पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो 20 डिग्री बराबर आप क्या कहेंगे, 20 डिग्री बराबर आप कहेंगे पाई बटा 180 गुने 20, 0 से 0 खत्म 9, मतलब पाई बाई 9 रेडियन, जो ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, ऑप्शन में पाई बाई 9 रेडियन, ऑप्शन नंबर सी। बस कुछ बात को सिर्फ इसमें याद रखना है, क्या रखना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम आपका 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा गया है तो क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। पाई 180 बराबर होता है पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर होता है हमारा पाई बाई 80, तो 20 डिग्री बराबर इसको कैलकुलेट कर लें पाई बाई 9 रेडियन होगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में दिया गया है द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री 20 मीटर, 30 डिग्री 20 मीटर। चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। अब देखिए ये जो है हमारा, याद रखेंगे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। कितना होता है 60 मिनट होता है, इसको याद रखेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री की बात किया है तो दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। अब बताओ 30 डिग्री और कितना है हमारा, तो आप कहेंगे 30 डिग्री 20 मिनट है। तो आप एक हमारा अगर 30 डिग्री 20 मिनट है, 30 डिग्री अगर 20 मिनट है, दूसरा को मान लेते हैं क्या x है, और ये दोनों मिलकर के कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। अब बताओ 30 डिग्री 20 मिनट है हमारा और दूसरा को मैंने माना है x। अगर मिनट में है ना तो इसको भी हम मिनट में चेंज करेंगे, तो इससे 1 डिग्री को हम बाहर कर लेते हैं। 1 डिग्री को बाहर करेंगे तो आप कहेंगे 89, और 1 डिग्री की जगह पे हम 60 मिनट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, तो 60 मिनट लिख देते हैं। अब बताओ इसको उठा के उधर ले जाओ तो x का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 89 डिग्री 60 मिनट माइनस
30 डिग्री 20 मिनट, 30 डिग्री 20 मिनट। अब बताओ घटाएंगे तो 89 से अगर 30 घटाएंगे तो आप क्या कहेंगे 59 हो जाएगा। 60 से अगर 20 घटाएंगे तो आप कहेंगे 40 मिनट, मतलब 59 डिग्री 40 मिनट। तो 30 डिग्री 20 मिनट का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, तो 59 डिग्री 40 मिनट, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में। बस ये याद रखना है 1 डिग्री का वैल्यू आपका 60 मिनट के बराबर होता है। कितना मिनट के बराबर, 60 मिनट के बराबर। और अभी ये भी याद रखना है डिग्री से डिग्री घटेगा, मिनट से मिनट घटेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा ए। यदि एक कोण की भुजा क्रमशः दूसरे कोण की भुजाओं के समानांतर है तो एंगल है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, इससे कर लेते हैं। अब देखिए समानांतर की बात किया गया है। किसका बात किया गया है, समानांतर का। बताओ ए एंगल और ए एंगल है तो दोनों एंगल समानांतर है, या ऐसे हम कह दें, ऐसे भी हो सकता है। अब बताओ ए एंगल और ए एंगल, गौर से थोड़ा सा देखेंगे, गौर से थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। पहला ऑप्शन में क्या कहा है, अब इतना समझ लो, अगर ये दोनों आपका पैरेलल है, ये दोनों आपका पैरेलल है, तो ए एंगल और ए एंगल आपस में बराबर होगा, ये तो आपको पता है। होगा कि नहीं, बराबर होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। ये हमारा ट्रांसवर्स लाइन का काम करेगा, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों एंगल बराबर होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों एंगल हमारा बराबर हो जाएगा। अब बताओ अगर थोड़ा सा और हम कर्व कर दें, इसको थोड़ा सा और हम तिरछा कर दें, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा ना, बराबर रहेगा। लेकिन अब बताओ अगर सीधा सीधा है हमारा, तो आप तो कह सकते हैं 90, ये 90 मतलब 180 होगा। लेकिन जैसे ही कर्व करेंगे तो ये 90 से बड़ा एंगल होगा, ये 90 से बड़ा होगा, ये भी 90 से बड़ा होगा, तो 180 आएगा, 180 से ज्यादा हो जाएगा ना, 180 से बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या कहा है, ना तो बराबर और ना ही समपूरक है, मतलब नाइदर इक्वल नॉर सप्लीमेंट्री। ऐसे ये तो सही नहीं है, इक्वल तो होगा, बोला है इक्वल नहीं, मतलब पहला खत्म हो गया। दूसरा फिर बोला है नॉट इक्वल बट सप्लीमेंट्री, नॉट इक्वल को तो सवाल ही नहीं पैदा होता, इक्वल तो होगा ही होगा, मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, इक्वल बट नॉट सप्लीमेंट्री। अब बताओ इक्वल तो होगा बिल्कुल, और सप्लीमेंट्री की बात किया गया है, तो ये कोई जरूरी नहीं है उसका एंगल हमारा 180 के बराबर ही हो, कभी होगा कभी नहीं होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला गया एक कोण का मान उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 18 कम है। अब बताओ अगर हम कोई एक एंगल लेते हैं, मान लेते हैं थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं। अगर एक एंगल लेते हैं हम थीटा, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो पूछा, कहा गया है एक जो एंगल है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 18 कम है, मतलब ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 माइनस थीटा, इसी से 18 कम है। ये जो है ना हमारा ये थीटा, इसी से इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 माइनस थीटा से 18 कम है। बताओ इस थीटा को इधर ले आएंगे तो आप कहेंगे 2 थीटा हो जाएगा, और 18 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 72। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 36। तो पूछा गया वो एंगल क्या था, तो वो एंगल कितना है हमारा 36 डिग्री। आया समझ में। पूछा गया है एक एक एंगल है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 18 डिग्री कम है। अगर थीटा हमारा कोई एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और बोला है उससे 18 कम है, तो 90 माइनस थीटा से 18 को कम करेंगे तो एंगल के बराबर होगा, तो थीटा का मान निकाल दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कहा गया है एंगल पी का सप्लीमेंट्री 12a प्लस 4 डिग्री है और कॉम्प्लीमेंट्री 6a डिग्री है, तो p का मान आपको बताना है। चलिए थोड़ा सा इसको समझेंगे। अब बताओ कोई एंगल हमारा p है, एंगल क्या है हमारा p है। अगर इसके सप्लीमेंट्री की बात करें तो आप क्या कहेंगे 180 माइनस पी होगा, p का सप्लीमेंट्री 180 माइनस p होगा। और बोला है ये जो है हमारा सप्लीमेंट्री, ये हमारा 12a प्लस 4 डिग्री के बराबर है। फिर बोला गया है इसी p का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस पी, और ये जो है हमारा 6a के बराबर है। किसके बराबर है, तो 6a के बराबर है। अब देखिए यहाँ से आपको 2 इक्वेशन दिख रहा है, एक पहला दिख रहा है, p को उस साइड ले जाइए, इसको उठा के इधर ले आइए,
जैसे ही 4 को इधर लाएंगे तो 170 हो जाएगा, और इसको लाएंगे तो -12a हो जाएगा, और p को उधर लेकर के जाएंगे तो ये हमारा p हो जाएगा। इसको उठा के इधर ले आए तो आप कहेंगे 90 -6a हो जाएगा, और इधर p चला जाएगा। अब देखो ये दोनों साइड p बराबर हो गया, सेम हो गया, तो आप क्या कहेंगे, इधर भी ये सेम हो जाएगा। तो ये दोनों को जैसे ही आप बराबर करेंगे तो आप कहेंगे 176 -12a बराबर हो जाएगा 90 -6a। तो 90 को उठा के इधर ले आओ और 12a को उठा के उधर लेके चले जाओ, तो आप क्या कहेंगे, 90 को जैसे ही उठा के इधर हम लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 86 बचेगा यहाँ पे, और ये उठा के उधर ले जाएंगे तो 6 से घट जाएगा, मतलब 6a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा। पूछा क्या गया है, p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू क्या है। अब बताओ ये जो 6a आया है ये क्या है हमारा तो ये अभी हम माने p का कम्प्लीमेंट्री है। क्या है, p का कम्प्लीमेंट्री हम माने, p का कम्प्लीमेंट्री माने, मतलब जो p है हमारा, p उसका कम्प्लीमेंट्री कितना आया है, तो आप कहेंगे 64। p है, इसका कम्प्लीमेंट्री हमारा 86 है, तो p का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे ये दोनों का सम जो होगा हमारा, ये दोनों का सम p + 86, इन दोनों का सम हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, p बराबर कितना होगा, तो 4 डिग्री हो जाएगा। 6a क्या है, तो इसका कम्प्लीमेंट्री है, ये देखियो 90 - p का वैल्यू हमारा क्या था, 6a, और 6a का वैल्यू अगर हम निकाल दिए हैं मतलब ये आएगा 86, मतलब p का कम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा 86 है, तो p क्या है, तो 4 डिग्री, दोनों का सम हमारा कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो p का मान कितना है, 4, p का मान ही पूछा गया, तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। आया समझ में, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 4 पैरेलल straight lines, then the number of distinct value of the angles 80 form, so form will be। अब समझिए थोड़ा सा, अब देखिए अगर हम 4 लाइन लेते हैं, 4 हमारा लाइन है, देखो अब 4 लाइन है, इसको कोई एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट किया, ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट किया। अगर हम आपसे पूछे एंगल क्या बन रहा है, तो आप कहेंगे एंगल यहाँ ये बन रहा है, एंगल ए बन रहा है, एंगल ए बन रहा है, और एंगल ए बन रहा है, 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 ए बन रहा है ना, ए बन रहा है, और क्या बन रहा है पता नहीं। मान लेते हैं ए अगर हमारा 50 डिग्री बन रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ये हमारा 130 डिग्री बन रहा है। ये 50 130 है, तो ये सामने वाला कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा, फिर ये 50 हो जाएगा, ये हमारा 130 हो जाएगा, फिर हमारा 50 हो जाएगा, ये हमारा 130 हो जाएगा, ये हमारा 50 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ये हमारा 50 हो जाएगा, ये हमारा 130 हो जाएगा, ये हमारा 50 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ये हमारा 130 हो जाएगा, और ये हमारा 50 हो जाएगा। एंगल तो हमारा बना 4 8 12 16, 4 12 16 एंगल बना है, लेकिन कितना प्रकार का बना है, तो आप कहेंगे 2 ही प्रकार का बन रहा है, एक 50 और दूसरा 30, 2 प्रकार का बन रहा है। कितना प्रकार का, 2 प्रकार का बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, जब कोई स्ट्रेट लाइन हो, 4 स्ट्रेट लाइन हो, 5 स्ट्रेट लाइन हो, अगर उसको कोई एक ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो याद रखना 2 ही प्रकार का एंगल उसमें बनेगा। टोटल एंगल की बात करें तब जितना स्ट्रेट लाइन होगा उतना 4 से गुना कर देंगे, ठीक है, ऐसा समझ में। तो टोटल एंगल्स कितना है, तो 2 प्रकार का। तो आज हम लोग क्या किए हैं, लाइंस एंड एंगल का कुछ क्वेश्चन। पहला क्लास में मैंने इसका बेसिक समझा, दूसरा क्लास में इसका मैंने कुछ क्वेश्चन किया, बेसिक क्वेश्चन, और आज जितना बनने वाला क्वेश्चन था सारे को मैंने ख़त्म कर लिया। 15 से 20 क्वेश्चन शायद आज भी किए हैं आज टोटल, और पिछले क्लास में भी लगभग 12-14 क्वेश्चन किए थे। टोटल लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास हम लोग किए हैं, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब आएंगे, जब हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे तो वहाँ भी आएगा, ये लाइन्स एंड एंगल से रिलेट करेगा क्वेश्चन, तो उसके आधार पे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमको जानना था बेसिक में वो सारी चीज़ों को हम लोग समझ गए हैं। आगे जो आएगा अलग अलग क्वेश्चन, जैसे ट्रायंगल से रिलेट करेगा तो वहाँ हम लोग पढ़ लेंगे, क्वाड्रिलेटरल से करेगा तो वहाँ हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखना है, जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको उसको घर पे अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से वीडियो देखना है, और एक एक क्वेश्चन का नोट्स बनाना है। उसके बाद कोई भी किताब अगर आपके पास है या इंडिया की मार्केट का कोई भी किताब है तो उसको आप बनाएंगे, दिक्कत होगा तो डायरेक्ट आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं।
मैसेज के माध्यम से आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उसके बाद आपसे कंसल्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर कहीं से कोई दिक्कत है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप हमको भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में ट्रायंगल का बेसिक लेकर के। ठीक है, ट्रायंगल ऐसे पढ़ना बहुत है, ठीक है, जैसे 3-4 पार्ट में पढ़ना है तो सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ट्रायंगल का बेसिक जानेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी जानेंगे, और उसी को लेकर के हम आएंगे अगले क्लास में आप लोगों से मुलाकात करने। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।